सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका अपने सॉल्यूशन सिक्योरिंग एपीआईज विद APGX का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके अपने क्लाउड शील्ड को एक्टिवेट कर लेना। अभी ये पेज लोड नहीं हुआ आई थिंक प्रॉपरली, हाँ अब हो गया है। एंड यहाँ पे मैंने एग्री पे क्लिक करा एंड एग्री इन कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी लैग मार रहा है, आई डोंट नो वाई कि इतना लैग क्यों मार रहा है। एंड या ये मैंने क्लिक करा एंड एग्री इन कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सो या हम एग्री हो चुके हैं एंड हम एंटर कर गए। नाउ यहाँ पे हमें क्लाउड शेल एक्टिवेट कर लेना है एंड ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ओके, क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर दिया है। सर्च बार में आप टाइप करेंगे APG, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया है। एंड या इसको लोड हो जाने देते हैं पहले कम्प्लीटली। ओके, पहले यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दो यार। एंड फिर से ऊपर क्लिक करा मैंने एंड यहाँ पे APG को भी ओपन कर दिया। सो यहाँ पे ये भी लोड हो रहा है बैक में एंड ऑथराइज पे हमने क्लिक कर दिया है। नाउ अगेन बैक आना है, सबको स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड यहाँ पे इस कमांड को कॉपी कर लो, इस साइड पे आओ एंड आपको ये देखो ये प्रॉपर्ली लोड नहीं हुआ है, तो पहले एक नया टैब ओपन करेंगे एंड अगेन मैं बैक जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, इस साइड पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा। तो ये हमने काम डन कर लिया है एंड इसको रन कर दिया। नाउ ये जो भी लिंक आया है इसको आप अपने नोटपैड में पेस्ट करके रख लेना। ये मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। फॉर नाउ के लिए इसको मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पे API एक प्रॉक्सीज पे क्लिक करेंगे। ये हमने API प्रॉक्सीज पे क्लिक करा, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रॉक्सी को, ठीक है। एंड ये हमने प्रॉक्सी को क्रिएट करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर रिवर्स प्रॉक्सी होना चाहिए, ठीक है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, तो इसको कॉपी करना है आपको एंड इसमें से एक फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है अपने नॉर्मल विंडो में। इसको पेस्ट कर लो, एक फ़ाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। हो गई है हमारे पास वो फाइल डाउनलोड। ना उसको ओपन करो एंड नेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आई थिंक वो फाइल को ओपन करना है एंड open app file URL and open specific IML and download to your computer. Browse and select the file from your computer, open API file and click next. हमें तो कुछ अपलोड का ऑप्शन आया नहीं इधर, राइट। या हमें तो अभी तक कोई अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आया है, ठीक है। पहले तो हमें प्रॉक्सी नेम सेटअप कर लेते। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको पहले यहाँ पे क्लिक करो, एक काम करो, नीचे स्क्रॉल करो एंड यहाँ पे ये वाले को सिलेक्ट करो, ठीक है। अब हमें मिल गया ये चीज़, इसको ब्राउज़ करेंगे। अब हमने जो फाइल डाउनलोड करी है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो डाउनलोड में जाओ, ये वाली फाइल मुझे मिल चुकी है। इसको मैं जो है इसकी जैसे मैंने एक फ़ाइल और डाउनलोड करके रखी हुई है, आई थिंक ये रहा, यही है ना, स्पेसिफिक बैकएंड, हाँ ये बैकएंड वाली फाइल मेरे पास थी तो मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो वो दो नाम हो जाएंगे और उसमें नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको आपकी वाली ही करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन कुछ इस टाइप की चीज़ें लिखी आ जाएगी, ठीक है। एंड इसको चेंज करना है, इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए, कंट्रोल V, अगेन बैक आए, इसको कॉपी कर लिया, इधर आए, कंट्रोल V, ठीक है। अगेन बैक आए, डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करा, अगेन बैक आए, कंट्रोल V, देन अगेन इस साइड पे है बैकएंड URL कौन सा, कंफर्म दैट यू आर यूजिंग दिस, ठीक है। बैकएंड URL हमने जो इस साइड पे रखा था, कंट्रोल C, ठीक है। ये हमारा बैकएंड URL है, तो कंट्रोल V कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। प्रीटी कूल, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आ चुकी है। फ्लो हमें बोल रहा है सिलेक्ट करने का, हमें आई थिंक नेक्स्ट कर देना है एंड क्रिएट कर देना है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे डेवलप एनवायरनमेंट, आई थिंक एविल को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। डेवलप टैब में जाना है यहाँ पे एंड सीधे क्रिएट ही करना है, ठीक है। तो इन सबको सिलेक्ट नहीं करना है, अभी कैंसिल करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा API प्रॉक्सी। अब हमें बोला गया हमें टारगेट एंड पॉइंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे प्री फ्लो सेक्शन में जाना है और कुछ काम करना है हमें, ठीक है। वो काम क्या है, हमें ऐड करना है ऑथेंटिकेशन सेक्शन दैट लुक लाइक दिस, ठीक है। सो डोंट वरी, पहले इसको क्रिएट हो जाने दो। यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो चुका है। गॉट इट पे क्लिक करा, डेवलप पे क्लिक करा, डेवलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्री फ्लो सेक्शन, ठीक है। लोड होने दो उसको पहले प्रॉपर्ली, इधर आ जाओ, तब तक ऊपर स्क्रॉल करो। अब लाइन बाय लाइन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बहुत देख के करना, क्योंकि काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें होने वाली है, राइट। तो हमें बोला गया टारगेट एंड पॉइंट्स में जाओ, वहाँ पे प्री फ्लो में जाओ, ठीक है। तो इस साइड पे आना है हमें, यहाँ पे चीज़ें लोड होगी अभी एंड यहाँ पे टारगेट एंड पॉइंट्स ही रहा, इसके अंदर प्री फ्लो में डबल टैप करना,
ये मैंने डबल टैप कर दिया है। नाउ अगेन इस साइड पे आना है, हमें बोला गया फाइंड द कोड HTTP टारगेट टैग, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, एड एंड सेक्शन दैट लुक लाइक दिस, इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पाएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना फाइल के अंदर, ये रहा टारगेट वाला एस, यहाँ पे आई थिंक HTTP ये रहा, URL ये रहा, यहाँ पे आई थिंक मुझे एंटर प्रेस करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ से इस URL को फुल्ली आई थिंक कॉपी कर लेना है हमें। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है कुछ इस तरीके से। ऑडियंस को यहाँ से रिमूव करेंगे एंड ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ पे सेव कर देंगे एंड आपका भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये सेव हो गया है, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ये चेक कर रहा है एंड आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। हो चुका है टास्क कंप्लीट, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। ना हमें बोलेगा रिसोर्स टैब में जाओ, वहाँ पे एक रिसोर्स टाइप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो प्रॉपर्टी सेट, ठीक है। सो इधर आना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्लस के टैब पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है एंड यहाँ से प्रॉपर्टी सेट को सिलेक्ट करना है। क्रिएट न्यू फाइल होनी चाहिए ऑलरेडी। इस साइड पे आओ, इधर आओ एंड देन स्पेसिफाई द ऑथ प्रॉपर्टीज़, तो इसको कॉपी कर लेना रिसोर्स नेम में, इधर आएंगे एंड रिसोर्स नेम को इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ऑथ प्रॉपर्टी, ओके। एंड इन द ऑथ प्रॉपर्टी कोड पैन इसको हमें पेस्ट करना है, इसको हमने कॉपी कर लिया, इस साइड पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट कर लो पहले तो इस फाइल को, ओके, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो आई थिंक, ठीक है। ऑथ प्रॉपर्टी मैंने ये नेम पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या बोला गया है कि इन द ऑथ प्रॉपर्टी कोड पैन ऐड द फॉलोइंग कोड, दिस वैल्यू विल बी दिस दिस दिस। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखेगा कि भाई ऑथ प्रॉपर्टीज़ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्रिएट न्यू फाइल के अंदर हमें ऑथ प्रॉपर्टीज़ का कुछ आ ही नहीं रहा है, मीन्स वो प्रॉपर्ली लोड नहीं हुआ है। क्लोज करो इसको, फिर से प्लस के टैब पे क्लिक करना है, फिर से इस साइड पे आना है, प्रॉपर्टी सेट पे क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टी नेम तो हमें यहाँ पे पेस्ट करना ही है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब आप नीचे देखोगे ऑथ प्रॉपर्टीज़, इस पर डबल टैप करो, ठीक है। ये डबल टैप करा, इस साइड पे आ गए, इसको मैंने कॉपी करा एंड इस साइड पे आ गए, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, इसको मैंने क्लोज करा, इसको जो है हमने पेस्ट कर दिया है, हमारा काम वाली फाइल का डन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, हमें बोला गया है इन द एंड पॉइंट सेक्शन डिफॉल्ट क्लिक प्री फ्लो, ओके। इस साइड पे आएंगे, एंड पॉइंट प्रॉक्सी एंड पॉइंट बोला है, ये टारगेट एंड पॉइंट, ध्यान से देखो प्रॉक्सी एंड पॉइंट बोला है, यहाँ पे डिफॉल्ट में प्री फ्लो पे डबल टैप करो, ये मैंने डबल टैप करा, ठीक है। प्री फ्लो पे हम आ गए हैं। ना हमें बोला गया इन द फ्लो पैन क्लिक द बटन नेक्स्ट टू द प्री फ्लो रिक्वेस्ट फ्लो, इधर आएंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर प्री फ्लो पे प्लस के टैप पे क्लिक करोगे, ठीक है। इधर आओगे, अब एक नई पॉलिसी हमें ऐड करना है जिसका नाम होगा क्या, असाइन मैसेज, ठीक है। इसको हमें कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे मैं आ जाऊँगा, क्रिएट न्यू पॉलिसी, इस पर क्लिक करेंगे, असाइन मैसेज इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नाउ इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद इस साइड पे आना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, एंड ऐड कर देंगे इसको, सिंपल। अब यहाँ पे देखोगे तो ऐड हो चुकी है, इस पर डबल टैप करना पॉलिसीज़ में, मैंने डबल टैप करा, ओके। अब यहाँ पे नीचे कोड भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना एंड यहाँ पे से बैक आना, इस कोड को कॉपी करना एंड इस साइड पे आना, इसको यहाँ पे से रिमूव करके इसको पेस्ट कर देना, प्रीटी कूल। नीचे स्क्रॉल करना, अब हमें बोला गया हमें प्री फ्लो के अंदर जाना है और वहाँ पे एक और नई चीज़ ऐड करनी है जिसका नाम होगा क्या, आपका होगा ऑथ VO 2.0, इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आ गए, प्री फ्लो पे ही मैंने डबल टैप करा, फिर से ये मैंने डबल टैप कर दिया, इसको मिनिमाइज़ करा मैंने, ओके, मैंने मिनिमाइज़ करा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करा, प्री फ्लो पे ऐड पॉलिसी, क्रिएट न्यू पॉलिसी, इस पर क्लिक करा, इसको यहाँ पे पेस्ट करा, गेट ऑट ये वाला को सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमने क्लिक करा है। इधर आ गए, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नाम देंगे हम इसको OA वेरिफिकेशन ऑथ, बिना फुल स्टॉप के कॉपी करना, इस साइड पे आना, कंट्रोल वी, ठीक है। अभी इस साइड पे आना, हमें बोला गया है दिस एंड देन क्लिक ऐड, इधर आ जाएंगे तो ये हमने ऐड कर दिया। अगर आप देखोगे OA वेरिफिकेशन टोकन पर डबल टैप क्लिक करना आपको पॉलिसीज़ के अंदर, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कोड ओपन हुआ है, इसको मिनिमाइज़ करना
एंड अगेन यहाँ से बैक जाना, इस चीज़ को कॉपी कर लेना एंड इस साइड पे आना एंड यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल V कर देना। ठीक है, ग्रेट, हमारा ये वाला काम भी डन हो चुका है। इस फाइल को हमें सेव कर देना है, तो ये हमने सेव कर दिया है। प्रीटी कूल, ये वाला काम भी हमारा बहुत अच्छे से डन हो गया है, सेव हो चुका है। यहाँ पे अगर आप आओगे ना, अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली जैसा मैंने बताया वैसे करी है, तो इस पर भी टिक लग जाएगा। टास्क 2 इस लैब का आपका कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ओके, अब टास्क 3 पे चलते हैं। प्रॉक्सी एंड पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे हमें क्लिक करना है क्या, क्रिएट ए न्यू प्रॉक्सी एंड पॉइंट टू बी सेट एज GWT एंड स्पेसिफाई करेंगे उसको टोकन, नेम को टोकन। ठीक है, तो मैं इस साइड पे आता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे प्रॉक्सी एंड पॉइंट पे डबल टैप करता हूँ, या फिर आप डिफ़ॉल्ट पे डबल टैप कर दो, या फिर आप पी फ्लो पे डबल टैप कर दो, किसी भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्लस कंडीशनल फ्लो, आई थिंक फ्लो हमें ऐड करना है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। क्लिक द प्लस बटन, ओके, हमें प्लस बटन ही क्लिक करना है, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे प्रॉक्सी एंड पॉइंट के प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, नेम देंगे हम कंट्रोल A कंट्रोल V करके टोकन्स। ओके, स्पेसिफाई करेंगे एंड हम सीधे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे एक टोकन कलर का भी ये आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे टोकन आया, इस पर मैंने डबल टैप करा, यहाँ पे टोकन फाइल ओपन हो चुकी है। साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, सो इसको अब आप इंक्रीज़ कर सकते हो, हमने पेस्ट करके चीज़ें चेंज कर दी है ना। इसको हमें सेव कर देना है, इस साइड पे है, सेव कर दिया, अगेन बैक आए, नीचे स्क्रॉल करा। अब हमें बोला गया है क्रिएट अ फ्लो फॉर जनरेटिंग ए टोकन। ठीक है, तो एंड पॉइंट के टोकन को जनरेट करना है, स्पेसिफाई करना है जनरेट टोकन। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे मैं आ गया हूँ, इस के ऊपर डबल टैप करूँगा प्रॉक्सी एंड पॉइंट पे, इसको मिनिमाइज़ करूँगा, यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करूँगा, प्रॉक्सी एंड पॉइंट टोकन दिख रहा है, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फ्लो, नेम हम चेंज करेंगे ये कस्टम। ठीक है, कस्टम हमारा होना चाहिए यहाँ पे, यही चीज़ इसने भी बोली है एंड ये हमने चीज़ें कर दी है। स्पेसिफाई करना है हमें, कंडीशन हमें इसको कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, प्रीटी कूल, काम हमारा डन हो चुका है। नाउ हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ प्रॉक्सी एंड पॉइंट सेक्शन अंडर टोकन क्लिक जनरेट टोकन। ठीक है, इस साइड पे आ गए, यहाँ पे आपको इस पर डबल टैप करना है, ये मैंने क्लिक करा डबल टैप। नाउ हमें क्या बोला गया है, सिलेक्ट पॉलिसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी AM सीक्रेट जनरेट, इसको कॉपी करा, इधर आए, यहाँ पे प्लस के टैब पे क्लिक करा, ओके, इसको क्लिक करा, पेस्ट करा एंड यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करा, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक चीज़ें देनी है क्या एंड ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, प्रीटी कूल, यहाँ पे ये भी चीज़ हो चुकी है। अब मैं बोला गया ऐड एन OAuth V2 पॉलिसी। ठीक है, प्रॉक्सी एंड पॉइंट टोकन जनरेट टोकन के अंदर हमें एक और नई पॉलिसी ऐड करनी है, इसका नाम होगा OV.2.0, इसको कॉपी कर लिया मैंने, इस साइड पे है, प्लस पे क्लिक करा, क्रिएट न्यू पॉलिसी पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, पेस्ट करा, इसको आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इस साइड पे आना है, OA जनरेट टोकन के नाम से हम इसे पेस्ट करने वाले, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए, कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल A कंट्रोल V ऐड कर देंगे इसको। यहाँ पे आप देखोगे OA जनरेट टोकन को डबल टैप करना है आपको, ये मैंने डबल टैप करा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, साइज जो है मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, क्लोज करेंगे इसको, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे एंड ये वाला काम भी हमारा डन हो गया है। ठीक है, अब हमें बोला गया प्रॉक्सी एंड पॉइंट टोकन सेक्शन के अंदर हमें राइट क्लिक करना है और कंडीशनल फ्लो हमें सिलेक्ट करना है, नाम रहेगा ये, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे मैं आता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ, टोकन पे मैंने डबल टैप करा। ठीक है, मैंने टोकन पे डबल टैप कर दिया है एंड यहाँ पे हम आ चुके टोकन स्लैश टोकन लिखा होगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगेन कंट्रोल A कंट्रोल V करना है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया है, इस साइड पे आ गए, नाम रहेगा कंडीशन का डिलीट दिस, इसको मैंने कॉपी करा, ये ऐसा कर ऐसा कस्टम एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड कर देंगे इसको भी, तो ये हमने ऐड कर दिया है एंड ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। इन द इनवैलिड फ्लो रिमूव द फॉलोइंग लाइन, इसको हमें रिमूव करना है इनवैलिड फ्लो रिक्वेस्ट में से, तो इस साइड पे आओ, इनवैलिड रिक्वेस्ट के ऊपर डबल टैप करना अगर ओपन नहीं हो तो। ठीक है, मैंने ओपन करा, नाउ यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन हुई है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे हमें इस कंडीशन को रिमूव कर देना है, बस इतना काम हमें ध्यान से करना है, यही चीज़ इसने बोली है।
इन द नेविगेशन मेन्यू प्रॉक्सी एंड पॉइंट में जाना है, वहाँ पे टोकन में जाके इनवैलिड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है प्लस के टैब पे, और एक नई पॉलिसी क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा रेस फॉल्ट। इसको हमने कॉपी करा, इस साइड पे हम आ गए, फॉर नाउ मिनिमाइज़ करेंगे इसको, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इनवैलिड के इस प्लस टैब पे क्लिक करेंगे। इसको मैं क्रिएट न्यू पॉलिसी पे क्लिक करूँगा, इस पर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नाउ अगेन हमें बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इसको हमें यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है, अगेन इस साइड पे आना है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इसको कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, ऐड कर देना है इसको, ठीक है। अब ऊपर स्क्रॉल करो, यहाँ पे दिखेगा इनवैलिड टोकन, इस पर डबल टैप करना, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको ऊपर स्क्रॉल करना, इसको मिनिमाइज़ करना एंड कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। प्रीटी कूल, ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसको सेव कर देंगे, आपका टास्क 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये सही चीज़ें परफेक्टली करी है विदाउट एनी इशू, आपका टास्क 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमने कोई प्रॉब्लम तो नहीं करी है, एंड अगर सारी चीज़ें परफेक्ट है तो हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है टास्क कंप्लीट, एंड यहाँ पे सेव हो चुका है ना, हाँ सेव हो चुका है। सेट पाएंगे एंड अभी भी चीज़ें चल रही है, देन हमें इसको रन करना है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया एंड एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दो, एक बार चेक माई प्रोग्रेस पे कंप्लीट, ठीक है। तो ये बोल रहा है लुक लाइक इट डजंट कंप्लीटेड, फिर से चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। सो या देखते हैं कि कब तक हमें टिक मिलेगा, एंड टिक मिल चुका है। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे आएंगे, इसको मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड ऐसा अगर आए तो रिकनेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अगर चीज़ें गायब भी हो जाए तो भी कोई इशू की बात नहीं है, जो हमारी चीज़ें ऊपर हमने करी थी इसके अंदर वो गायब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कनेक्ट हो जाने दो इसको फिर से, एंड हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे अपनी लैब के साथ। अभी के लिए यहाँ पे अगर ऑथराइज का ऑप्शन आए तो कर देना क्लिक, ये मैंने फिर से कर दिया है एंड या ये कनेक्ट हो जाएगा एंड लेट्स वेट। हमें क्या करना है, इस कमांड को रन करना है, जब तक हमें इंस्टेंस रेडी ना दिख जाए तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है एंड इसको मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया, इसको एग्जीक्यूट होने देना, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो चुका है, इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें बोला गया है प्रॉक्सी डेवलपमेंट में एपीआई प्रॉक्सीज के अंदर क्लिक करना है, इसमें डेवलपमेंट में, एंड इसको डेवलप कर देना है। इसको यहाँ से आप मेक श्योर करके कॉपी करो, इस साइड पे आओ, फॉर नाउ के लिए इसको मिनिमाइज़ कर दो, डेवलप पे क्लिक करो एंड इस पे क्लिक करो, रिवीजन 1 आई थिंक हमें सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, डेवलप पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। ये लगा हमने डन कर दिया है एंड इट्स प्रीटी कूल। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन स्किप दिस पार्ट, ओके। ना हमें क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन एपीआई प्रोडक्ट के अंदर जाके हमें एक नया एपीआई प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमें एपीआई प्रोडक्ट दिखेगा, इस पर डबल टैप कर देना, ठीक है। एंड पहले इसको यहाँ पे डिप्लॉय हो जाने देना, जैसे ये होता है मैं हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके बाद। सो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा, नाउ इस प्रोडक्ट पे क्रिएट करेंगे एंड अगेन हमें इस साइड पे आना है, नेम देंगे बैंक रीड ओनली, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आ गए एंड इसको कम्प्लीटली लोड हो जाने देना है हमें, ओके। एंड लेट्स सी आगे हम प्रोसीड करने वाले, तो कितना टाइम लेता है ये पता नहीं, एकदम से इतना स्लो क्यों हो गया है ये ओपन होने में। एंड क्रिएट पर हमने क्लिक कर दिया है, दिस ये ओपन हो चुका है। नेम को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, मेक श्योर करना एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पे भी ना है। बैंक रीड एक्सिस को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, इवन इन पब्लिक रहेगा एंड ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करना, ओके पे क्लिक करना, एक्सिस पे क्लिक करना, पब्लिक पे क्लिक करना एंड ये हमारा काम डन हो चुका है। नाउ इन द ऑपरेशन सेक्शन क्लिक ऐड ऑपरेशंस, ठीक है। एंड ये ऑपरेशंस हमें ऐड करना है, इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐड ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एपीआई प्रॉक्सी ही रहेगा, बैंक V1 को सिलेक्ट करेंगे, पाथ ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो इस साइड पे आएंगे एंड पाथ इसको कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, मेथड रहेगी गेट, तो गेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, प्रीटी कूल, सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगेन हमें नीचे कुछ चीज़ें देनी है, क्या तो नहीं देनी है, सेव कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल नहीं, यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है
एंड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन में डेवलपर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा जोई, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। इस साइड पे मैं आ जाता हूँ एंड ये अभी क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये सेव चल रहा है। पहले एक बार ये सेव कंप्लीट हो जाए देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो ये वाला काम हो जाने देते हैं पहले कम्प्लीटली। ये प्रोडक्ट सेव हो चुका है। डेवलपर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड क्रिएट करेंगे एक डेवलपर को एंड यहाँ पे नेम मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ अगेन बैक आए, लास्ट नेम यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आ गए, पेस्ट कर दिया। नाउ अगेन बैक आना है, इसको कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, ईमेल की जगह पे अभी के लिए इसको पेस्ट करेंगे। बेसिकली इसको कॉपी कर लो यार, फिर से इस साइड पे आओ, कंट्रोल वी एंड आगे के इस 3 वर्ड को कॉपी करके यूज़र नेम में पेस्ट कर देना, ठीक है, एंड ऐड कर देना। सो वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। हमने एक डेवलपर भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन में जाके एक ऐप क्रिएट करना है, इसका नाम होगा रीड ओनली, तो उसको कॉपी करेंगे। इस साइड पे मैं आ चुका हूँ, ऐप पे क्लिक करेंगे, ओके, क्रिएट करेंगे ऐप को एंड यहाँ पे ये भी लोड हो रहा है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे हमारा डेवलपर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेवलपर को मैंने क्लिक करा एंड अभी के लिए यहाँ पे कोई भी डेवलपर दिख नहीं रहा है। इस केस में क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर लेना एक बार, ठीक है, कर लेना, कोई इशू की बात नहीं है। अगर कोई भी चीज़ गायब होती कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो या ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अगेन हम बैक जाएंगे, रीड ओनली को ही मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड पहला पेज ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने पूरा पेज रिफ्रेश करा है। एंड यहाँ पे इतना लैग क्यों आ रहा है आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया है। अगेन क्लिक करेंगे, अब डेवलपर दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब बोला गया क्लिक क्रेडेंशियल्स इन क्रेडेंशियल्स ऐड प्रोडक्ट बैंक रीड एक्सेस, ठीक है। इधर आएंगे, नीचे क्लिक करेंगे ऐड क्रेडेंशियल्स, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे ऐड प्रोडक्ट एंड इस पर क्लिक करके बैंक रीड एक्सेस, ओके ऐड, ठीक है। ये काम हमने डन कर दिया है, प्रिटी कूल। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देन क्लिक क्रिएट इन द अपर राइट कॉर्नर क्रिएट ऐप, क्लिक शो की एंड सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई है, ये भी हो गया है एंड क्लिक क्रिएट ऐप, ये मैंने क्रिएट ऐप पे क्लिक करा, ओके। तो ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स एंड कीज़ हमें दिख रही है, ओके। तो इसको चेक में प्रेस पर क्लिक करेंगे एंड हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें ये भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वी कैन स्किप दिस पार्ट। हम टास्क 6 पे आ गए, हमें बोला गया वापस से डेवलप टैब में जाओ, प्रॉक्सी एंड पॉइंट्स पे जाके फ्री फ्लो में टोकन पे जाओ, इधर आओ, यहाँ पे से API प्रॉक्सीज पे क्लिक करो। यहाँ पे API प्रॉक्सीज हमें दिखेगा, डोंट वरी। यहाँ पे बैंक V1 पे क्लिक करना है, ओके, एंड यहाँ पे डेवलप टैब में जाना है एंड यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है प्रॉक्सी एंड पॉइंट्स में, यहाँ पे इस टोकन के प्री फ्लो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमने प्री फ्लो पे क्लिक करा है। नाउ हमें क्या बोला गया है, इन द नेविगेशन मेन्यू इन द प्रॉक्सी सेक्शन अंडर टोकन क्लिक प्री फ्लो, हमने कर दिया है। नाउ हमें क्या बोला गया है, प्री फ्लो के अंदर रिक्वेस्ट फ्लो के अंदर हमें एक नई पॉलिसी ऐड करनी है, स्पाइक अरेस्ट नाम की। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे है, इसको मिनिमाइज़ करा फॉर नाउ, एक सेकेंड, एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रिक्वेस्ट के अंदर प्री फ्लो के अंदर प्लस पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, स्पाइक अरेस्ट, सॉरी क्रिएट न्यू पॉलिसी, स्पाइक अरेस्ट पेस्ट करेंगे, स्पाइक अरेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन बैक आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे नेम देंगे ऐसे लिमिट टोकन रेट, कंट्रोल वी एंड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लिमिट टोकन पे डबल टैप करेंगे, यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ओके, वाला काम भी हो गया है। हमें बोला कि प्रॉक्सी एंड पॉइंट सेक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट प्री फ्लो के अंदर हमें एक नई चीज़ ऐड करनी है, इसका नाम होगा स्पाइक अरेस्ट, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे है। अब इस प्री फ्लो पे डबल टैप करना, मिनिमाइज़ करना, प्लस पे क्लिक करना एंड इस पे क्लिक करना, पॉलिसी पे क्लिक करना, पेस्ट करना, स्पाइक अरेस्ट पे क्लिक करना, इस साइड पे आना एंड इसका नाम देंगे ऐसे लिमिट बाय ऐप, इसको कॉपी करना, इस साइड पे आना, ओके, ओपन नहीं हुआ ये क्या, इस साइड पे आना, कंट्रोल वी, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे आपको दिखेगा बाय ऐप, ठीक है। इसको मैंने डबल टैप करा,
इसका मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। इस साइड पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, ठीक है, एंड इसको भी चेंज कर देंगे जो हमने कॉपी करा था उससे। इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ फॉर नाउ। इस साइड पे आएंगे, सेव करेंगे, ओके, एज अ न्यू रिवीजन। डेवलप पे क्लिक करेंगे, डेवलप पे क्लिक करेंगे, डेप्लॉय पे बेसिकली रिवीजन 2 ईविल सेलेक्ट हो गया, पेस्ट करा इसको, एंड यहाँ पे डेप्लॉय पे क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, राइट। सो ये वाला काम भी हो चुका है, चेक में उस पर क्लिक करेंगे एंड ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो या टास्क कंप्लीटेड, ये सब स्किप कर देना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अगेन बोला गया है डीबग टैब में जाओ, स्टार्ट डीबगिंग सेशन एंड क्लिक स्टार्ट डीबगिंग सेशन, ठीक है। तो इधर आ गए हैं, डीबग टैब में जाते हैं, स्टार्ट डीबगिंग सेशन यहाँ पे आ गया। फिल्टर में कुछ लगाना है क्या हमें, स्टार्ट डीबगिंग सेशन एंड बस स्टार्ट कर देना है, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डीबगिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड इट्स प्रीटी कूल। अगर आपको कोई भी एरर मैसेज आया रेड बॉक्स में टुवर्ड द टॉप स्क्रीन लाइक एरर फेचिंग डीबगिंग और लिस्ट डीबगिंग सेशन, तो डीबग सेशन में स्टिल वर्क करेक्टली, ठीक है, तो कोई इशू की बात नहीं है अगर कोई भी एरर आ रही है तो भी। नाउ डीबग की रिक्वेस्ट करना है हमें एंड ये सही चीज़ें हमें परफॉर्म करना है अभी, ओके। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये करना ज़रूरी है क्या, डीबग वाली स्टेप। इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉलोइंग कमांड को एंड रिटर्न टू विच गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है क्या हमें, ओके, एंड ये सही चीज़ है एंड ये सब स्किप कर देंगे क्या हम, ओके ओके ओके, ठीक है, स्किप करना है, ये भी नहीं करना है, ये सब भी नहीं करना है, हम सीधे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, हम सीधे यहाँ पे आएंगे, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया ना, हाँ, सीधे 8 टास्क के अंदर रीड राइट 404 नॉट फाउंड वाली एरर पे आएंगे। यहाँ पे वो लगे प्रॉक्सी ईपीएस में बैंक यूनिट डेवलप में जाना है, वहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर एक नई पॉलिसी ऐड करनी है जिसका नाम होगा रेस फॉल्ट, ठीक है। तो मैंने कॉपी करा, इस साइड पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डेवलप पे चले जाऊँगा मैं, ठीक है, एंड पोलिंग हो चुकी है, इसको क्लोज कर देना आप, अभी ऑटोमेटिक होते रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे धीरे से आपको चीज़ें आ जाएगी रिवीजन 2 की, एकदम से नहीं दिखा रहा होगा तो थोड़ा वेट कर लेना एंड चीज़ें शो होने लग जाएगी। यहाँ पे अभी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है एंड इसको मैं फॉर्म के लिए मिनिमाइज कर रहा हूँ, चीज़ें आ चुकी है। पॉलिसी में ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, रेस फॉल्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस साइड पे आएंगे, FA404 नॉट फाउंड को कॉपी करेंगे विदाउट फुल स्टॉप, इधर आएंगे, कंट्रोल V, अच्छे से करना एंड क्रिएट कर देना। यहाँ पे आप देखोगे RF404 नॉट फाउंड आ चुका है, अभी हम इसे एक्सटर्नली ऐड करेंगे किसी में, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर दिया है इन द पॉलिसी सेक्शन। नाउ चेंज द रेस फॉल्ट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आ गए एंड यहाँ पे फाइल ऑलरेडी ओपन होगी, इसको मिनिमाइज कर देंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हमें बोला गया इन द टारगेट एंड पॉइंट सेक्शन क्लिक डिफ़ॉल्ट, और वहाँ पे हमें इन द टारगेट एंड पॉइंट सेक्शन डायरेक्टली एंटर द टारगेट एंड पॉइंट टैग ऐड करना है इस कोड को, जिसको हमने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टारगेट एंड पॉइंट के डिफ़ॉल्ट आइकन पर डबल टैप करना, यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है, टारगेट एंड पॉइंट पे आना है यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद एंटर दबाना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, एंड सेव कर देना एंड सेव एज अ न्यू रिवीजन, ठीक है। ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है एंड इसको कॉपी करना, ये हमने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे आएंगे, इसको डेवलप कर देंगे, कंट्रोल V एंड डेवलप कन्फर्म, प्रीटी कूल, ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है, ये सब स्किप कर देना है। हमें क्या बोला गया है, ऐड 404 कंडीशनल फ्लो हमें ऐड करना है, तो प्रॉक्सी एंड पॉइंट डिफ़ॉल्ट में जाना है और वहाँ पे ये फ्लो ऐड होगा, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, इधर आएंगे एंड यहाँ पे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रॉक्सी एंड पॉइंट के ऊपर डबल टैप करा मैंने एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पर डबल टैप करा प्रॉक्सी एंड पॉइंट के, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फ्लो में नेम चेंज करेंगे 404 नॉट फाउंड कस्टम, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, कंट्रोल V एंड ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फाइल के अंदर आना, आप फाइल के अंदर आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे डिलीट दिस, इस कंडीशन को हमें रिमूव कर देना है एंड यहाँ काम भी हमारा डन हो गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हमें बोला गया इन द प्रॉक्सी एंड पॉइंट फ्लो सेक्शन बटन राइट टू डू दिस रिक्वेस्ट को हमें सेलेक्ट करना है एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी 404 नॉट फाउंड, इसको हमें कॉपी करना है, इस साइड पे आएंगे, इसको फॉर नाउ मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इधर प्लस पे क्लिक करेंगे,
एग्जिस्टिंग पॉलिसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देंगे। प्रीटी कूल। अब इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, सेव करेंगे एज अ न्यू रिवीजन, है ना। यहाँ पे रिफ्रेश होगा पेज, देन डिप्लॉय कर देंगे इसको एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। कंफर्म। तो ये वाला काम भी हमारा डन हो गया है। अगेन बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमने एरर हैंडलिंग वाला काम भी अपनी इस लैब में डन कर लिया है। ओके, सो देखते हैं ये वाला टास्क कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। एंड या ये थोड़ी लैब लेंदी है क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी भी डिप्लॉय हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लॉय हो चुका है हमारा डिवीज़न 4। साइड पे भी हम आके देखेंगे तो हमें टिक मिल जाएगा। तो नीचे ओके टिक लग चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेयर में कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।